हेलो, डीसीपी श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। 10 मिनट के अंदर अंदर सारे हथियार गोडाउन से खाली कर दो। अरे क्या लफड़ा लगाया है साहब? अभी तो मुश्किल से 3 घंटे में पूरा माल अनलोड किया है और आप बोल रहे हैं कि अभी 10 मिनट में खाली करो। अरे मेरी बात सुन, कुछ भी करके 10 मिनट के अंदर अंदर गोडाउन खाली कर, स्पेशल रेड पड़ने वाली है। संभल के, तुम लोग इस तरफ जाओ, तुम लोग उधर देखो। सर, सारा माल तो गुल है। ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ये माल गया कहाँ। सर कहीं टपरी लोगों ने बेच तो नहीं दिया? क्या बकता है तू? मुर्दे भी माल बेच सकते क्या? हाँ। सूरज भान तुम्हारी और मेरी वो हालत कर देगा जो सिग्नल पर खड़े भिखारी की हो। ये आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? सर देखिए ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। और फिर ये लाशें? मुझे लगता है कि इसका एफआईआर करना पड़ेगा। यस सर, तहकीकात करने पर मालूम पड़ेगा कि मामला क्या है। अरे नहीं जीताजी, नहीं जीताजी, फोन मत उठाइए। क्यों? तेरा फोन नहीं, लेकिन मुझे लगता है आपके लिए खतरे घंटी है। क्या बकवास कर रहा है? तेरी बहन तो मर गई है और बला मेरे सर छोड़ गई है। अरे रोना इसी बात का है कि सर पर नहीं छोड़ गई, वरना अभी तक आपको गंजा करके छोड़ देता। अरे यार क्या नमूना है तू। आपसे ज्यादा नहीं हूँ। ए लस्सी लाऊं? हेलो सूरजभान, डीसीपी श्रीवास्तव ने तेरा माल पकड़वा कर पब्लिक में नाम भी कमा लिया और 20% माल भी कमा लिया। क्या बकता तू? इवनिंग न्यूज़ पढ़ लेना। जीजा जी, अब ये पुलिस वाला तो आपका दुश्मन बन गया है। यानी आपने 10% नहीं बढ़ाया तो उसने आपके हथियार पकड़वा कर 20% कमा लिए। यानी एक नागनाथ दूसरे सांपनाथ। अब मैं जहर को जहर से मारूंगा। जिसके दिलो दिमाग में बचपन से ही पुलिस वालों के लिए नफरत का जहर पल रहा है, अब वो जहर मैं थापर और श्रीवास्तव की जिंदगी में घोल दूंगा। कौन सा जहर? कौन है वो? शिवा। देखिए सूरजभान साहब, आप मेरा विश्वास कीजिए सर। तुमने मेरे विश्वास का खून किया है श्रीवास्तव, अब मैं तुम्हारा खून करूंगा। यू आर डेड श्रीवास्तव। नहीं देखिए सूरजभान साहब, मुझे गलत मत समझिए। ये काम उसी आदमी का है जिसने आपसे 5 लाख रुपए लिए थे और आपका 5 करोड़ का माल जला भी दिया था। मुझे कुछ नहीं सुना श्रीवास्तव। मेरा नुकसान हुआ है वो भी करोड़ों का। और मैंने तुझे 20% कमीशन देने से इनकार कर दिया और तूने मुझसे गद्दारी कर ली। मुझसे? नहीं साहब, मैं गद्दार नहीं हूँ। हमेशा आपका हुक्म माना है मैंने। अरे साहब, आपके कहने पर मैंने कितनों को पुलिस एनकाउंटर में मरवा दिया। भूल गए सर? उस पिंटो को आपके हुक्म के मुताबिक मैंने ही मरवा दिया। और उस बस्ती से आपका बम बारूद सब कुछ मेरे कहने पर ही तो पास उतारा है आज तक। आपके कहने पर शंकर को भी मैंने ही मार डाला और उसके बेटे शिवा को बिना किसी कसूर के केस बनाकर सीधा जेल की दीवारों में ठोस दिया। शंकर की पत्नी को भी मार डाला। और सर मैं बताता हूँ, आज रात को एनकाउंटर में उसको भी उड़ा देंगे। चुप रह। अब तू शिवा को नहीं मारेगा, समझा? शिवा के माँ बाप के कातिल तुम हो? उनकी हत्या तुमने की है? आने दो मेरे बेटे को, गिरफ्तार करवाऊंगी तुम्हें। अच्छा, तो तुम मेरे खिलाफ जाएगी? हाँ, मैं उस बेरहम आदमी के खिलाफ जाऊंगी जिसने न जाने कितने गरीबों के घर उजाड़े होंगे, मेरे शिवा का बचपन जलाया और आज उसे मारने जा रहे हो। मैं तुम्हें सजा दिला के रहूंगी। अच्छा,
तू मुझे सजा दिलाएगी, तू मुझे सजा दिलाएगी, तू मुझे सजा दिलाएगी, तू मुझे सजा दिलाएगी, सजा दिलाएगी मुझे तू। पार्वती, पार्वती, इतनी रात को किस लिए बुलाया सर? अरे अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरे हाथों मेरी पत्नी का खून हो गया है। क्या? कैसे? टेबल से टकरा कर वो पड़ी है। हाँ? ओह माय गॉड। अरे यार कुछ मदद कर यार थापर, कुछ तो कर। सर बेफिक्र, आप पर के होते ही डोंट वरी। एक काम करेंगे, हम आपकी बीवी की लाश को किसी सड़क के किनारे फेंक देंगे और एफआईआर बना देंगे कि सड़क क्रॉस कर रही थी और ट्रक उड़ा के चली गई। कौन है मैं? दुश्मन, जान का भी माल का भी। क्यों मारा? कानून वाला होकर कानून तोड़ा, ये थप्पड़ इसलिए। खाकी वर्दी पहन के कसम खाक में मिला दी, ये थप्पड़ इसलिए। बस बस बस, इतना तो मुझे स्कूल मास्टर ने भी नहीं मारा। इसलिए तो तू इतना बिगड़ गया। ये थप्पड़ तेरे सुधरने के लिए। पता ये खून किसने किया? पता तो, मानना नहीं, मानना नहीं। ये खून श्रीवास्तव साहब ने किया। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैं जाऊं प्लीज? जाता हूं, जाता हूं। शिवा, ये क्या किया तूने शिवा? जिस राह पे कभी ना चलने का वादा किया था तूने, मेरे यहां से जाते ही उसी का हो गया। भूल गया उन सपनों को पूरा करना जो मैंने देखे थे। अरे जिस नाम की डिग्रियां होनी चाहिए थी, उस नाम की फाइल बना दी तूने, शिवा के गुनाहों की फाइल। मेरे गुनाहों की फाइल तो तुम्हारे हाथ लग गई विजय, पर क्या तुम मुझे वो फाइल दिखा सकते हो जिसमें मेरी मां की इज्जत लूटने की एफआईआर लिखी है? क्या तुम मुझे वो फाइल दिखा सकते हो जिसमें मेरे बाप को गोली मार देने की एफआईआर लिखी है? क्या तुम मुझे वो फाइल दिखा सकते हो जिसमें मुझे मार मार कर लहू लुहान करके एक सुनसान सी सड़क पर लावारिश लाश की तरफ फेंक दिया गया था? क्या मुझे फाइल दिखा सकते हो जिसमें मुझे एग्जामिनेशन हॉल से उठाकर इन सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया? देख शिवा, अगर ये सच है तो वो फाइल मैं बनाऊंगा। मैं दिलाऊंगा उन सबको सजा जिन्होंने इसकी कोई जरूरत नहीं है विजय। अब तो तुम भी उसी बरादरी में शामिल हो गए हो और मुझे किसी पुलिस वाले की ना तो हमदर्दी चाहिए और ना दया। जिस वर्दी ने मेरा जीवन नष्ट किया है, उस वर्दी से अब मैं खुद इंतकाम लूंगा। देख शिवा, मन में बदले की भावना लेकर इंसान जीता नहीं है, मर जाता है मेरे यहाँ। मरा तो उस दिन था विजय जिस दिन मेरे माँ बाप की चिता जली थी। आज के बाद तो मैं जीऊंगा और जिन्होंने मेरे जीने का हक छीना है उन्हें जीने नहीं दूंगा। नहीं शिवा नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं तुझे ऐसा कोई कदम नहीं उठाने दूंगा जिससे तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। शिवा,
तुम्हारी जमानत हो गई है। आओ शिवा। जानती हो शिवा, तुम्हारी आंखों में दहकती हुई बदले की आंख को देखकर ही मैंने तुम्हें चुना। आज से तुम हमारे हो गए। बस्ती में मैंने तुम्हारे लिए बंगला खाली करवा दिया है। और हाँ, ये रही उसकी चाबी और ये है गाड़ी की चाबी। शिवा, आज से सिर्फ तुम हमारे लिए काम करोगे। नहीं सूरज भान, पहले मुझे मेरा मकसद पूरा करना है, उसके बाद मौत तक शिवा की सारी सांसें तुम्हारे नाम। लगता है तुम्हारा मकसद बड़ा खतरनाक है। शिवा, चाहो तो अपनी सुरक्षा के लिए मेरे कुछ आदमी ले सकते हो। कमजोर लोग कुत्तों को शिकार पे लेके जाते हैं सूरज भान, शेर हमेशा अकेला शिकार करता है। I like it. अरे जीजा जी, वो तो आपको कुत्ता बना के चला गया, अब तुम हिलाते रहिए लाइफ टाइम। अरे मैं उसे बहुत जल्द भीगी बिल्ली बना दूंगा। जिस तरह मैंने थापर और श्रीवास्तव को इस्तेमाल करके इतनी बड़ी सल्तनत बनाई है, अच्छा, ठीक उसी तरह शिवा को मैं उन दोनों के लिए इस्तेमाल करूंगा। क्योंकि शिवा का मकसद है उन दोनों को खत्म करना। हाँ। और मेरा मकसद है कांटे से कांटा निकालना। लेकिन जीजा जी, कहीं ये कांटा आपके गले में ना अटक जाए, सोचो जरा। आई एम द बेस्ट। पिंकी, तू यहाँ? यहाँ तक बड़ी मुश्किल से पहुंची हूँ भैया। मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। क्यों? क्या हुआ? मेरे शिवा को बचा लीजिए भैया, वो गलत रास्ते पर जा रहा है। मैं जानता हूँ, उसके कदम बहक गए हैं। वो दुनिया के उस रास्ते पर चल पड़ा है जहाँ जिंदगी का अंत होता है पिस्तौल की गोली पर। लेकिन तू घबरा मत, शिवा के हाथों कोई गुनाह नहीं होने दूंगा। और फिर मैंने तुझसे वादा किया था, तेरा प्यार मैं तुझे वापस दिला कर रहूंगा।